हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं जो बात करूँगी वो इस टॉपिक पे है कि तुम्हें लोग क्यों छोड़ के जाते हैं and तुम क्यों नहीं उन्हें छोड़ पाते। आई नो, बहुत बुरा लगता है जब लोग छोड़ के जाते हैं, और अगर तुम उन लोनली लोगों में से हो जिनके साथ ये बार बार होता है तो तुम्हें ये सुनना बहुत ज़रूरी है। पता है, लोगों को ना हमारे पूरे सेल्फ से प्यार नहीं होता। जब वो पहली बार हमसे मिलते हैं ना, उन्हें हमारा एक वर्जन पसंद आता है, एक वर्जन जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, एक वर्जन जिसके साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो हंसते हैं, उन्हें मज़ा आता है, उन्हें घूमना पसंद है उस वर्जन के साथ उन्हें गॉसिप करना पसंद है। बट धीरे धीरे जब वो तुम्हारा पूरा सेल्फ जानना शुरू करते हैं, जब उन्हें एक्चुअली पता चलता है कि तुम कैसे हो, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद ये दोस्ती लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि तुम्हारे सोचने का तरीका और उनके सोचने के तरीके में बहुत अंतर है। तुम अपने ओपिनियंस रखते हो, शायद डिसरिस्पेक्ट किसी भी तरह की पसंद नहीं करते, और वो शायद तुम्हें कभी कभार जाने अनजाने में, मजाक में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देते हैं। तुम शायद बोलते हो, अपनी अथॉरिटी डिमांड करते हो, अपने ओपिनियंस क्लियरली रखते हो, और शायद वो इस बात से कंफर्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो तुम्हें एकदम से छोड़ के चले जाते हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें एकदम से छोड़ के चले गए, बट नहीं। वो डिस्कम्फर्ट जब धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी उनके सामने आती है, तो वो डिस्कम्फर्ट उनके साथ बढ़ता रहता है, और उन्हें जब लगता है कि वो टॉलरेट नहीं कर सकते, ये क्यों इसे लंबा खींचना, जब पता है आगे जाके दोनों को साथ ही नहीं रहना। शायद वो दोस्ती ही नहीं रहेगी, शायद वो रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो तुम्हारी लाइफ से चले जाते हैं, और तुम्हें लगता है सब अचानक से हो गया। बट ऐसा नहीं है। कभी कभार ये भी होता है कि लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। तुम कोई उन्हें बेनिफिट दे रहे हो, शायद तुम्हें पता भी है और नहीं भी। कभी कभार देखना कि ऐसा भी तो होता है, तुम्हारे साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे तुम्हारी बनती नहीं है, बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठता। बट कभी कभार तुम्हें ऐसा रियलाइज होता है कि यार ये क्यों है फिर मेरे साथ। एक्चुअली उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा है, शायद अटेंशन, शायद किसी की प्रेजेंस मिल रही है, शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या कोई और चीज़, कुछ भी हो सकता है। वो इस वजह से तुम्हारे साथ है। शायद उस प्रेजेंस की वजह से तुम्हें ज़्यादा हर्ट वो कर नहीं रहे हो, या फिर कर भी रहे हो, ये तुम्हें ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हें लगता है कि एक्चुअली ये तो मेरे लिए दोस्त नहीं है, ये तो मुझसे कुछ काम निकलवाने आए हैं, उस दिन तुम्हें बुरा लगता है। तुम उनसे बातचीत करनी कम बंद कर देते हो। तुम उनके पास बैठना, उनसे बात करना, वही हंसी मजाक दोबारा करना धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि वो जो दिल में एक चुभन सी लगती है ना, वो फेस पे झलकनी शुरू होती है, और वो उन्हें भी दिखता है। वो शायद पहले अनजान बनने की कोशिश करते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया, बट धीरे धीरे जब उन्हें पता चलता है कि दूसरे इंसान को पता चल गया है कि हम उसके पास एक बेनिफिट की वजह से, तो वो तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद लोग मेरा हमेशा यूज ही करने आते हैं, एंड देन यू से टू योरसेल्फ एंड टू द अदर पीपल कि थैंक यू फॉर यूजिंग मी। पर ऐसा नहीं है, तुम यूजेबल नहीं हो। दिक्कत सिर्फ यहाँ है कि तुम पहचान नहीं पाते। तुम पहचान नहीं पाते कि कौन मास्क पहन के आया है और कौन सच में तुमसे दोस्ती करने आया है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम्हें लोगों के पैटर्न समझ आ जाते हैं कि क्यों ये हर आर्ग्यूमेंट में एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, क्यों हमेशा अपने आप को मुझे विक्टिम बना के, अपने आप को विक्टिम बोल के मुझे ऐसे रियलाइज करते हैं जैसे मैंने इनके साथ कुछ गड़बड़ करी। जब तुम्हें ये पैटर्न्स दिखने शुरू होते हैं, तुम बोलते हो, तुम अपनी बात रखते हो, उनको पॉइंट करते हो, और वो हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें जब दिखना शुरू होता है कि उनका पर्दा फाश हो रहा है, तो वो पर्दा फाश करने से पहले, वो पर्दा फाश होने से पहले वो चले जाते हैं। कभी कभार रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, तुमने देखा होगा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट एकदम से तुम्हारा पार्टनर आके तुम्हें बोलता है कि ब्रेकअप कर लेते हैं, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, आई थिंक वी कैन नॉट मेक इट।
और वो चला जाता है बिना कुछ एफर्ट डाले, बिना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करे हुए, बिना ही कोई ढंग से एक्सप्लेनेशन दिए हुए। वो तुम्हारी लाइफ से बस चला जाता है ये बोल के कि ब्रेकअप कर लेता है, और तुम वहाँ एक स्टैचू की तरह शॉक में खड़े रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तुम वो सारी चीज़ें जो पिछले एक हफ्ते में हुई, एक महीने में हुई, या जो एक साल से होती हुई आ रही हैं, वो सब रिवाइंड करने बैठ जाते हो कि मैंने क्या चीज़ गलत बोल दी, मैंने क्या गलत कह दिया, मैंने कोई गलत चीज़ कर दी क्या, या फिर मैं इसे टाइम नहीं दे पाई। बट मेरी जान, ऐसा नहीं है। तुमने शायद सब किया, बट वो इंसान तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया। क्योंकि यहाँ पे ये ट्रुथ बहुत हार्श है, बट इसे लेना और समझना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर कोई इस फेज से गुजरा है या गुजर रहा है, हमारे इमोशंस इतने ओवर पावर कर रहे होते हैं हमें इस टाइम पे कि हम वो ट्रुथ समझ के भी उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो जो इंसान है ना, वो जो आज इतनी आसानी से आके तुमसे सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ को बोल के तुमसे दूर चला गया, उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि तुम कितनी परेशान हो। वो तुमसे अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, वो तुमसे मेंटली डिस्कनेक्ट, मेंटली डिटैच बहुत पहले हो गया था। जो आपसे मेंटली डिटैच बहुत पहले हो जाएगा, उसके लिए फिजिकल वर्ल्ड में आके फिजिकली आपके सामने खड़े होके चीज़ें बोलना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अब वो उन्हें फील नहीं कर रहा है, उसको वो फीलिंग आनी ही बंद हो गई है आपके लिए। इसलिए तो वो आज इतनी आसानी से आपको बोल के जा रहा है ब्रेकअप कर लेते हैं। आई नो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम कितनी अनलवेबल हो, लोग तुम्हारा यूज करके जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, क्या मैं हर चीज ट्राई नहीं कर पाती क्या लोगों के लिए, इतना सब कुछ देने के बाद भी मेरे साथ आखिर में ऐसा क्यों होता है। बट ऐसा नहीं है, तुम अनलवेबल बिल्कुल नहीं हो। बस बात इतनी सी है कि वो जो लोग तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं वो तुम्हें प्यार करने के काबिल ही नहीं है। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि वो तुम्हें छोड़ के चले जाएं, जब वो तुम्हें जैसा प्यार तुम चाहती हो वैसे दे ही नहीं पा रहे। कभी कभार आसान नहीं होता इन सब चीज़ों से निकलना, क्योंकि होता ही है तुम किसी इंसान के लिए, किसी दोस्त के लिए इतनी सारी चीज़ें कर देते हो, अपना पार्ट ओवर प्ले कर देते हो, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसके लिए काम करते हो। कभी तुमने नोटिस करा होगा ना कि अगर एक दोस्त तुम्हारा कह रहा है कि यार मुझे तेरी ज़रूरत है, आ जाओ, तुम भागे भागे अपना काम छोड़ के उसका काम करने जा रहे हो, उसको संभालने जा रहे हो, उसको थेरेपी दे रहे हो। और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो दोस्त आता ही नहीं है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और इवन जब तुम अपने इमोशंस उसको बताते हो, वो तब भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो तुम्हें इग्नोर कर देता है, बस आके अपने खुद के इमोशंस तुम पे डंप करता है। और तुम्हें बुरा इस बात का लगता है, उस इंसान का नहीं लगता ज़्यादा बुरा, बुरा इस बात का ज़्यादा लगता है कि तुमने उस इंसान के लिए अपने आप को कितना इन्वेस्ट करा, कितनी सारी चीज़ें उसमें डाल दी। You know, you put that pieces of your own self in that person. यही बातें तुम में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। और कभी कभार ना हमारा दिमाग में लूप्स चलते हैं, और हमारे दिमाग को वो खुले लूप्स, वो आधे अधूरे लूप्स ना पसंद नहीं है, तो उन्हें बंद करता है। और उन्हें बंद करने की कोशिश पता है किस तरह करता है? जब तुम रात को या अकेले बैठ के सोचते हो कि काश मैंने ये नहीं करा होता, काश मैंने इस तरीके से बात कर ली होती, या काश मैंने वो रिएक्शन नहीं दिया होता। बट ऐसा नहीं है, तुम आधी चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, वो इल्यूजन है, वो सब सच नहीं है। आई नो हेल्पलेस फील करते हो बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को ना फील मत करो, नहीं करो। बुरा लग रहा है, बैठो अपने साथ, रो, किसी को अपनी बात सुनाओ जो सुन सकता है, समझ सकता है, या उसके बारे में लिखो, बट उसे अपने साथ कैरी मत करो। उसमें बैठो, उसका सोल्यूशन निकालो, उस लेसन को समझो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। पता है, वो लेसन या कोई भी लेसन तुम्हारी लाइफ में तब तक आता रहेगा जब तक तुम उसे ढंग से समझ के उससे ओवरकम नहीं करोगे। बार बार तुम्हारे साथ वही साइकिल रिपीट होगी। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हर बारी हम कोशिश करते हैं नए दोस्त बनाने की,
नए लोगों से कनेक्ट होने की, बट हमेशा क्यों हमारे साथ वही चीज़ें होती हैं? क्योंकि आप लेसन नहीं समझ रहे हो, और जब तक आप नहीं समझोगे तब तक भगवान आपको उतने ही बारी वो चैप्टर पढ़ाता रहेगा। कभी कभार क्या होता है ना, सब कुछ जान के भी हम लोग एक्चुअली कर नहीं पाते कुछ, या करके वापस से उसी गड्ढे में घुस जाते हैं, और बहुत बुरा लगता है अपने लिए। Seeing yourself again and again in the same situation after doing good for a while. टाइम लगता है चीज़ों से निकलने के लिए बाहर, बट ये नहीं कि आप उस ट्रॉमा को या उस चीज़ को सालों तक और महीनों तक अपने अंदर दबा के रखें। ये कोई तरीका नहीं है। इससे आप अपने आप को उस ट्रॉमा से और ज़्यादा बाउंड कर रहे हो, वो बॉन्ड और गहरा बनाए जा रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरी जान, ऐसे नहीं चलेगा। लोग आएंगे, सही लोग भी आएंगे और बुरे लोग भी आएंगे, पहचान आपको करनी सीखनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से इन टूडेज वीडियो। आई डोंट नो किसको ये सुनना था, बट जिसके लिए भी था, आई होप आपको समझ आया हो। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। बाय बाय।